सबके मार्गदर्शक परमात्मा का स्मरण करते हुए प्रणवध्वनि नमस्ते जी। हम ध्यान के विषय समझने की कोशिश कर रहे थे। उसमें सांसारिक सुख साधन को हम प्राप्त करते समय और उपयोग करते समय ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करें तो हम मोक्ष का गमन कर सकते हैं, ऐसा देखते आ रहे हैं। और इन सुखों को, सांसारिक सुखों को हम साधन के रूप में लेते हुए, लक्ष्य के रूप में ना लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये विषय को हम समझ रहे थे। इतना ही नहीं, और ईश्वर का चिंतन के समय यदि प्रकृति का चिंतन या आत्मचिंतन आ गया तो ये कोई फिक्र करने के बात नहीं है, हमें बल्कि विषय को अच्छी तरह से अवगत कराते हैं। तो ये सब कुछ समझते आ गए। आज वैष्णवों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हम आध्यात्मिकता में सुनते रहते हैं कि पुत्रेष्णा लोकेष्णा वित्तेष्णा को छोड़ना चाहिए, इनको नहीं रखना चाहिए, ऐसा हम सुनते हैं। इसको कैसे समझना चाहिए, ये विषय को आज देखेंगे। हम संध्या करते समय समर्पण में हम कहते हैं कि हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया अनेन जपोपासनाधिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः, ऐसा कहते हैं। धर्म यानी पुण्यार्जन करना, अर्थ, धन, कामना की पूर्ति, ये करते हुए मोक्ष की भी प्राप्ति करना चाहिए। ये जो हम ऐष्णा बोल रहे हैं, ये ऐष्णाएं अर्थ और काम के अंतर्गत ही आते हैं। तो इनको क्यों छोड़ना चाहिए, ये समझने का प्रयास करते हैं। ऐष्णा मतलब किसी चीज संबंधित सुख संतोष को प्राप्त करने की इच्छा रखना। पुत्रेष्णा संतानों से हमें मिलने वाले सुख संतोष को प्राप्त करने की इच्छा रखना। यदि ध्यान संध्या नहीं कर पाया तो वो व्यक्ति जो पुत्रेष्णा में होने वाला, मिलने वाला जो संतोष है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता है। और बच्चे पैदा करने मात्र से, उनका पोषण करने मात्र से हमारा दायित्व पूरा नहीं होता है। वो हमारे आज्ञानुसार भी चलना है और वो हमारी सेवा भी करना है, सुविधा प्राप्त कराना है हमको। जो सेवा हम करते हैं वो भी हमें करना चाहिए। जो सुख हम देते हैं वो भी हमें भी देना चाहिए। तभी हम पुत्रेष्णा प्राप्त करके संतुष्ट हो सकते हैं। नहीं तो
धार्मिक माता पिता को अपना संतान कुसंगत होते हुए देखे बहुत बड़ा दुख होता रहता है, तो ये संतोष उनको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। बाद में वित्तेषणा, धन प्राप्ति। धन प्राप्ति से जो मिलने वाला सुख है, यदि ध्यान संध्या नहीं करा तो हमारे आपसी संबंधों में धन के कारण भी जो होने वाला समस्याएं हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। हम देखते रहते हैं कि कई लोग जीवन भर भी बात नहीं करते और हत्या तक भी कर देते हैं, और अदालत में भी केस चलती रहती है, मुकदमा, धन के कारण। यदि ध्यान संध्या नहीं कर पाया तो धन अर्जन करना भी धर्मपूर्वक और इसका उपयोग करना भी सदुपयोग नहीं हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। और लोकेशना, लोकेशना मतलब हमारा छवि लोक में अच्छा हो, लोग हमारी प्रशंसा करें। यदि लोग हमें एक विषय में प्रशंसा करके बाकी 10 विषयों में निंदा करें, तो ये कोई लोकेशना की पूर्ति नहीं है। लोकेशना तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति संयमित रहता है, परिश्रम करता है, धर्मपूर्वक चलता है। ये तभी संभव है जब ध्यान उपासना करते हैं। मंच पर यदि हमारी प्रशंसा हुई और मंच के नीचे आते ही कोई व्यक्ति अगर उनका नाम हमसे जुड़ाने के लिए भी इच्छा नहीं रखा, तो ये कोई यश प्राप्ति नहीं है। यश प्राप्ति से जो सुख संतोष मिलने वाला है वो हमें प्रोत्साहन जैसा देके हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कराती है, वो हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो इन तीनों ऐष्णाओं में जो सुख संतोष प्राप्त होते हैं वो ठीक तरह से प्राप्त होने के लिए ध्यान की आवश्यकता होता है। और इन तीनों ऐष्णाओं को प्राप्त करते समय हमें एक ही ध्यान में रखना है कि हम धर्म। आयुर्वेद में इन ऐष्णाओं को प्राप्त करने के लिए ही कहा है। इतना ही नहीं, जीवेशना रहना है, जीने की इच्छा रखना। शरीर जितना भी रोगग्रस्त क्यों ना हो, फिर भी जितना उम्र बड़ी भी हो, फिर भी जीने की इच्छा रखना, प्राणेशना कहा है। किसी भी हालत में हमें जीना है। जिंदगी नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीने की इच्छा रखना है, इन सारी ऐष्णाओं को प्राप्त करना है, तभी हम ईश्वर ऐष्णा को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करें, अधर्म पूर्वक नहीं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी हमारे जैसा ही है। यदि हमें दुख होता है तो किसी ने धोखा किया तो उनको भी दुख होता है। ये बात ध्यान में रखे, जो चलता है वो अधर्म नहीं करता है इनको प्राप्त करते समय। इसलिए हमारा शुद्ध कर्म शुद्ध बनाते हुए ये सब प्राप्त करना कोई निषेध नहीं है। तो फिर ये तीनों ऐष्णाओं से पृथक होने के लिए अध्यात्म में क्यों कहा है, ये विषय देखेंगे। कोई औषधि यदि अच्छा हो, उसका गुणवत्ता अच्छा हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये सभी मनुष्यों के लिए है। ये विशेष संदर्भ में, विशेष स्थिति में उपयोग होता है। ऐसा ही
हमारे जीवनचर्या में जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थाश्रम है, वानप्रस्थाश्रम में और संन्यासाश्रम है, इन चारों आश्रमों में संन्यास आश्रम वालों को इन तीनों से पृथक होने के लिए प्रत्येक रूप से निर्देशन किया है, क्योंकि उनको ईश्वरेष्णा बनी रहती है, ईश्वर का आनंद प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। वो हर एक कार्य ऐसा करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो। हम भी व्यावहारिक कार्य में हो या उपासना कार्य, व्यवहारिक काल में हो या उपासना काल में हो, हमारा यदि कामना ईश्वर प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए भी भले ही ना हो, फिर भी यदि ये तीनों वैष्णवों की कामना है तो ये भी धर्मपूर्वक करने के लिए हम ध्यान संध्योपासना करें तो हमारा गमन ये तीनों प्राप्त कराते कराते हमारा गमन उसी तरफ लेके जाती है। हम भविष्य में ईश्वरेष्णा प्राप्त कर सकते हैं, इतना ऊंचा ज्ञान हमारा भी प्राप्त हो सकता है। तब हम ईश्वरेष्णा प्राप्त होने के बाद हम स्वाभाविक रूप से इन तीनों वैष्णवों से पृथक हो जाते हैं। यदि हमारा संतान के वजह से हम बहुत सुखी है तो वो हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, धार्मिक आचरण है उनका, तो बहुत सुख मिलता है माता पिता को। इतना सुख प्राप्त होने के बाद भी क्योंकि हम इस शरीर में बंधे हुए हैं इस शरीर में, तो ये जो तीनों दुखों से पूर्ण निवृत्ति है वो नहीं होती है। तो व्यक्ति सोचने लगता है कि इतना सुखी हूँ मैं, फिर भी कुछ ना कुछ दुख पीड़ित कर रहा है। ये दुख क्या है? मेरे पास इतना धन ऐश्वर्य है, मुझे तो सुख ही होना चाहिए। धन का सुख है वो जो प्राप्त कर लिया, लेकिन कुछ ना कुछ दुख तो सताती रहे है। ये दुख क्या है? अन्वेषण करेगा व्यक्ति। ऐसे ही यश प्राप्त होने के बाद मैंने खूब परिश्रम किया, यश प्राप्त किया, प्रतिष्ठा है मेरे लोक में, फिर भी कुछ ना कुछ दुख सता रही है। ये क्या है सुख? ये दुख, इससे निवृत्त होने के लिए उपाय क्या है? खोजेगा व्यक्ति तो उनका ज्ञान ये तीनों वैष्णवों को प्राप्त करते समय परिपक्व बनाते बनाते अपने ज्ञान को परिपक्व बनता हुआ वो ज्ञान ईश्वरेष्णा को पैदा करा सकती है। ईश्वर के प्रति उनकी दिशा सम्मुख होती है, ईश्वर के सम्मुख। तो ईश्वर के बारे में जानेगा, ईश्वर के प्रति आसक्ति रखेगा तो ईश्वरेष्णा बन ही जाता है अंत में। लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों ऐष्णाओं का पूर्ति नहीं किया तो उनको ईश्वरेष्णा नहीं बन सकती, उनको इतना परिपक्व नहीं होता है ज्ञान। सुनने मात्र से ज्ञान नहीं होता है, हमें अनुभव में भी करना पड़ता है, अनुभव में भी लाना पड़ता है विषय को। तो इसलिए ये प्राप्त करना मना नहीं है, लेकिन जिनकी ज्ञान ऊंचा है, उन्नत है, जो हर एक कार्य ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ध्यान हो या व्यावहारिक कार्य हो, उनको ईश्वरेष्णा बन चुका है, तो उनको ये तीनों की आवश्यकता नहीं होता है। तो इसलिए उनको ये तीनों से पृथक रहना चाहिए। बाकी लोगों को
इनको साधन के रूप में, भले ही वो लक्ष्य के रूप में भी ले, तब भी इन तीनों ऐष्णाओं को लक्ष्य के रूप में भी ले, तब भी यदि धार्मिक रूप से करने लगेगा तो उनका सफ़र वही चलता है मोक्ष के प्रति। हम लोक में देखते रहते हैं, छोटे उम्र में भी 20 साल ऐसा उम्र में भी संन्यास धारण करते हैं। यदि उनका वैराग्य शुद्ध रूप से हो तो हमें ये समझना चाहिए कि उनका पूर्व जन्म में ये सारी ऐष्णाएं प्राप्त करते करते इस प्रक्रिया से गुजर के ही आया है वो व्यक्ति। आज हमें इस जन्म में संन्यास जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे ये सारी प्रक्रिया हो गया था। यदि उनका वैराग्य शुद्ध नहीं है तो वो वहाँ नहीं टिक पाएगा संन्यास में। वो पीछे आने के लिए कोशिश करता है फिर भी। इसलिए हमें इतना ही समझ के इनसे पृथक होने के लिए कहा है, इसलिए पृथक होना है, इतना ही समझ के दूर हो जाए तो हम, यदि हमारा ज्ञान उतना ऊंचा नहीं है कि ईश्वर ऐष्णा बनाने के लिए, तो हम कर्म करने से भी विरक्त हो जाते हैं और करने के लिए हमारे लिए कर्म ही नहीं होते हैं। हम निराश होते हैं, निरुत्साह होते हैं और हम देखते भी रहते हैं व्यक्ति अपना आलस्य को छिपाने के लिए भी आध्यात्मिकता के मुखौटा ओढ़ के कहते रहते हैं कि हमें ईश्वर, हमें लोकेशना नहीं है इसलिए हम कार्य नहीं करते, हम धनेशना नहीं है हमें इसलिए हम कार्य नहीं करते। पुरुषार्थ से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से पुरुषार्थ नहीं करेगा वो व्यक्ति मनोनियंत्रण भी नहीं कर सकता है। ये मनोनियंत्रण बहुत करते हुए ईश्वर प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति इतना सामान्य नहीं है। पुरुषार्थ से बचने वाला व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। तो हमें ये समझना चाहिए कब ऐष्णाओं की छोड़ने की बात कहा है अध्यात्म में, क्यों छोड़ने का बात कहा है, इनको ठीक तरह से, ठीक ढंग से कैसे प्राप्त करें। इन ऐष्णाओं को, इन ऐष्णाओं से क्या सुख मिलने वाला है, ये सब हमें तभी प्राप्त होता है जब हम ध्यान, संध्या, उपासना अच्छी तरह से करते हैं। आशा करती हूँ हम इस सफ़र में आगे जाए। धन्यवाद। नमस्ते जी।